मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के नए नामकरण के विषय पर। राहुल गांधी का नया नामकरण हुआ है। पहले उनको एक उपाधि थी पप्पू की। तो प्रियंका गांधी एक बयान में कह रही थी कि बहुत पैसा खर्च किया है मेरे भाई को पप्पू बनाने में, यानी पप्पू की उपाधि देने में भाजपा ने बहुत पैसा खर्च किया है। और अब इस संसद में 2 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने एक नामकरण किया है राहुल गांधी का दूसरा, बालक बुद्धि। कि ये बालक बुद्धि व्यक्ति अपनी हट पे आ जाता है और कुछ भी बोलता है। ये नाम देने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में भी जब बच्चा किसी विषय को लेकर हट करता है तो वो कितना जिद्दी होता है, और उसकी जो हरकतें होती है कि मुझे तो यही करना है। तो संसद में भी उसी बच्चे की तरह, क्योंकि हमारे जिस हिंदू धर्म की वो बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ एक बात कही है कि स्त्री हट, बाल हट, राज हट और यति का हट, यानी कि योगी यति का भी हट होता है। यानी जो बाल हट होता है वो बड़ा जिद्दी स्वभाव हो जाना कि मुझे तो यही करना है, झूठ बोलना है तो बोलना है। लोकसभा में सांसद के जो सबसे बड़ी पदवी ऊपर होती है, जिसको हम बोलते हैं सभापति, स्पीकर, उनके बार बार टोकने पर भी इस व्यक्ति ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी एक किस्म का वो अपने घर का बड़ा मुखिया होता है स्पीकर, लेकिन उसकी बात नहीं मानना। और वैसे भी आपको ध्यान होगा कि जब भी घर में कोई भी बच्चा जिद करके बैठ जाए तो उसकी बात माननी पड़ती है, और ख़ास तौर पर तब जब उसकी 1-2 डिमांड पूरी हो जाए तो उसकी ज़्यादा बात सुनी जाती है। उसको लगता है कि अब तो सब मेरे ही आगे पीछे दौड़ेंगे। 543 में से 99 अंक लेकर आने वाला जो बालक बुद्धि है, उसने ये सोच लिया कि मैं तो मेरिट में हूँ, और उनके जो शागिर्द है वो भी ताली बजा रहे हैं। और इतना सभापति के समझाने के बाद, आपने कल परसों में 2-3 दिनों में खूब वीडियो देखे होंगे, मैंने पिछले अंक में भी बात की थी कि किस तरह से उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने सांसदों को प्रेरित किया जबरदस्ती से कि जो मेरी हट है उसको पूरा करने के लिए अब अपनी ताकत लगा दो। यानी मेरी हट यही है कि मैं संसद में नरेंद्र मोदी को नहीं बोलने दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी, क्योंकि वो भी एक हट है कि राजा की भी अपनी हट होती है, उन्होंने भी फिर अपने तरीके से कहा जो इनका इकोसिस्टम है उसी इकोसिस्टम से जवाब दूंगा। तो लगातार 2 घंटे 17 मिनट बोलते रहे और ये चिल्लाते रहे। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जैसे राजकुमार होते हैं ऐसे ही बैठे रहे, कभी हु कर रहे हैं। आप बहुत सी वीडियो आपने देखी हैं, उस दिन तो नहीं आई थी, बाद में बहुत वीडियो आई। और उसके बाद केवल इस बालक बुद्धि ने बाल रूप ही नहीं दिया, बल्कि झूठ का पुलिंदा भी गढ़ दिया। जितना भी भाष्य किया, जितना भी भाषण किया, उसमें से आधे से ज्यादा झूठ, और हर विषय को लेकर झूठ। अग्निवीर योजना को लेकर झूठ। मैंने अग्निवीर योजना पे तो वीडियो भी बनाया था, तो आपको बताया था कि अग्निवीर योजना कामयाब हो गई तो बहुत से लोगों का एजेंडा खत्म हो जाएगा जो गजवाए हिंद 2047 करना चाहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा टारगेट अग्निवीर योजना होगी। उसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी संसद में आगाह किया। उसके बाद एमएसपी को लेकर और भी जितनी बातें थी, सबको लेकर इन्होंने, चाहे अयोध्या में मुआवजे का विषय रहा हो और जितने भी विषय थे, सब में मूल रूप से एक झूठ का पुलिंदा। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है, यानी इस बालक बुद्धि को लगता है कि मेरा ये झूठ बिक गया। यानी 52 से 99 आई। नरेंद्र मोदी ने
राज्यसभा में अच्छी बात कही, अगर ये चुनाव संविधान को बचाने का था तो लोगों ने संविधान बचाने की जिम्मेवारी भी एनडीए को ही दी है, यानी नरेंद्र मोदी को ही दी है। लेकिन इनको लगता है कि हमारा झूठ बिक गया तो अब हम इसको और जोर से बोलेंगे। लेकिन सड़क पर रैलियों में झूठ बोलना और संसद में झूठ बोलने में बड़ा फर्क है। वहां आपको तथ्य साबित करने पड़ते हैं। और एक और बात, रैलियों में आप कोई भी भाषण देकर निकल सकते हो, लेकिन संसद में जब भी कोई आपको विषय भाषण दिया है तो सामने वाला भी आपको काउंटर करेगा, उसको भी जवाब देना होता है। वो आपके एक एक तथ्य को, आपके एक एक झूठ को पकड़ेगा। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, जो जमीन से जुड़कर आया हुआ व्यक्ति, जिसको कम से कम इस मामले में तो नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं अमित शाह का, कि वो तथ्य उनके पास पूर्णतः होते हैं क्योंकि उनकी एक बड़ी टीम है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि मैं झूठ से ही अपनी दुकानदारी चला लूंगा, क्योंकि नया नया गठबंधन एक व्यक्ति के साथ हुआ है, उसका नाम है केजरीवाल। उनके साथ गठबंधन हुआ तो झूठ में उनका भी मजा बराबर करने, क्योंकि केजरीवाल का आज भी राहुल गांधी कितना भी झूठ बोले, अभी केजरीवाल को तो शायद झूठ के मामले में वो नहीं पछाड़ पाएंगे। जब वो केजरीवाल को पछाड़ेंगे फिर इनका नया कोई नामकरण होगा। अभी गिरगिट की तरह रंग और झूठ बोलने में नंबर 1 पर केजरीवाल है। तो दोनों की संगत का असर रहा होगा जो अब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लगातार झूठ पे झूठ संसद में, प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद। लेकिन ये झूठ जब जब बोलेंगे एक्सपोज होंगे, क्योंकि लंबा झूठ, मैंने फिर कहा कि संसद में नहीं चल सकता। और उनके क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी ही इसी से चलती है, जो उनके शागिर्द हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, उनकी जय जयकार जय जयकार। एक प्रसंग याद आता है, एक बारी क्या हुआ कि एक राजा था, राजा और वजीर भोजन करने लगे तो बैंगन की सब्जी उसको बना के दी गई। तो राजा ने कहा कि बैंगन की सब्जी बड़ी स्वाद बनी है। तो वजीर ने कहा कि जी महाराज, बैंगन की सब्जी तो बहुत स्वाद बनी है, बैंगन में बहुत गुण है, ये सब्जियों का राजा है, इसके सर के ऊपर ताज है, बाकी किसी के ऊपर ताज नहीं, लेकिन बैंगन के ऊपर आपने देखा होगा ताज है। तो बड़ी तारीफ की, राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन फिर राजा आया और वजीर ने उस रसोई को कहा कि बैंगन की सब्जी बनाना, राजा को बड़ी पसंद है। अगले दिन फिर बैंगन की सब्जी बनी, राजा को बड़ी अच्छी लगी, तो राजा ने कहा कि बड़ी अच्छी बनी है। वजीर ने फिर उसकी तारीफ कि इसमें लोहा अयस्क बहुत होता है, इसको खाने से लोहे की पूर्ति होती है, बहुत सी तारीफ करी। तीसरे दिन फिर राजा ने जब भोजन किया तो बैंगन की सब्जी आई, तो राजा ने कहा कि सब्जी आज भी ठीक बनी है, तो वजीर ने भी उसके गुणगान किए। जैसे ही चौथा दिन आया, बैंगन की सब्जी वो रसोईया लेकर फिर आया, राजा को बड़ा क्रोध आया, करते रोज बैंगन की इतनी बेकार सब्जी, बोर हो गया वो बैंगन खा के 3 दिन में ही। तो राजा ने जैसे ही कहा कि सब्जी बेकार है, बैंगन की ले जाओ, वजीर ने भी कहा जी राजा जी, ये बैंगन भी कोई सब्जी है, ये तो बेगुण है, इसमें कोई गुण नहीं, इसका कोई स्वाद नहीं, इसको खाने से एसिडिटी बन जाती है। तो इस तरह की बातें वजीर ने भी कही। तो राजा को लगा कि 3 दिन से मैं कह रहा था तो वजीर तुम कह रहे थे कि बैंगन में गुण गिना रहे थे, आज तुम इसकी बुराई कर रहे हो। तो वजीर ने एक बात कही कि राजा साहब, मैं नौकरी आपकी करता हूं, बैंगन की नहीं। बैंगन कैसा है कैसा मुझे कोई लेना देना नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे लिए अच्छा है, आपको बुरा लगता है तो मेरे लिए भी बुरा है। यानी कहने का मतलब, ये जो आजू बाजू की मंडली है उसको लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोले, लोगों में क्या मैसेज आ रहा है। तो राजा जी, जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बाल हट है उसकी, जो आपको अच्छा लगता है वही हमें अच्छा लगता है। अगर कल को आप हिंदू को गाली दे रहे हो, कल को मंदिर जाओगे तो सभी इनका जो चेले चपाटे हैं उसी समय शुरू हो जाते हैं, इनको जने उधारी ब्राह्मण है, कोल ब्राह्मण है, देखा होगा जब सभी ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अब हिंदू को गाली दी तो हिंदू के पीछे लग जाएंगे गाली देने के। यानी वो कहते हैं कि हमें तो नौकरी राहुल गांधी को, कि हमें तो आपकी करनी है। तो ऐसी परिस्थितियां राहुल गांधी की हैं जो आने वाले समय के लिए भी अच्छी नहीं है। तीर तरीके से किसी लोगों के साथ पूरा एक सिस्टम बना के, पूरा संविधान का झूठ फैला के, सारे दलों को साथ लेकर समझौते कर करके भी 99 सीट पर बड़ी मुश्किल से पहुंची है। और आगे भी इसकी स्थितियां कैसी होंगी
बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन राहुल गांधी एक हठ योग, जो बच्चे का हठ है, वो करते रहेंगे, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वो ना स्पीकर, इस पहली ही कार्यवाही में संसद की आपको शो हो गया कि 5 साल किस तरह से राहुल गांधी करने वाले हैं। क्योंकि जैसे बच्चा होता है, अगर उसकी बात ना मानो तो वो रोने लगता है और भाग जाता है। तो यही राज्यसभा में भी हुआ, क्योंकि वहाँ हल्ला करने वाले नहीं थे तो वो संसद छोड़कर चले गए। यानी कि इस बच्चे की जिद पूरी करनी होगी, वरना ये व्यक्ति कोई काम नहीं करने देगा। या तो इसको राज चाहिए, नहीं तो इसको अराजकता चाहिए, बस इसका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन बालक बुद्धि कह के, जैसे मोदी जी ने कहा, आसानी से नहीं छोड़ सकते। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे मैंने अग्निवीर योजना के बारे में आपको बताया था, क्या क्या षड्यंत्र है उसके बारे में भी किसी अंक में चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।